वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही जबरदस्त धमाकेदार इंपॉर्टेंट वीडियो। आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, आप नेवी की कर रहे हैं, आप आईसीजी कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका अपना अलग ही जलवा होता है। स्पेशली मैं अगर एयरफोर्स नेवी आईसीजी की बात करूं तो फिजिक्स वो सब्जेक्ट होता है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे सेक्शनल कट ऑफ में बाहर होते हैं या फेल होते हैं। इस सब्जेक्ट को इस कदर आपको अगर तैयार करवा दिया जाए कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, टॉप तक आप जाओ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर करो। इसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आपका ऑफिशियल सिलेबस क्या है, क्या पैटर्न होना चाहिए, कैसे उसके क्वेश्चंस बन रहे हैं पेपर में, जो रिसेंट पेपर आए उनमें, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इसके बाद में एयरफोर्स नेवी आईसीजी एनडीए के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। कुछ पॉइंट मैंने यहां पे मेंशन किए, एक बार इन पॉइंट पे नजर डालिएगा। सबसे पहला पॉइंट आपकी प्रिपरेशन को लेकर कि सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को आपको समझना चाहिए। अगर आपको सिलेक्शन निकालना है एग्जाम में तो ये चीज आपको करनी होगी। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने पड़ेंगे। डेली स्टडी रूटीन आपको बनाना पड़ेगा जिसमें 6 से 8 घंटे का शेड्यूल आपका फिक्स होना चाहिए। हर सब्जेक्ट के लिए टाइम आपका प्रॉपर डिवाइड होना चाहिए। वीक में एक दिन आपको रिवीजन या मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। चौथा पॉइंट है, बेस्ट बुक का आपको प्रैक्टिस में हेल्प लेना चाहिए। और पांचवा है, प्रीवियस ईयर पेपर यानी पीवाईक्यूज या मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना। उससे क्या होगा, उससे होगा कि पुराने पेपर हल करने से एग्जाम पैटर्न और जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, जो पिछला पेपर में कैसे क्वेश्चन आए, उसका आइडिया, उसका लेवल आपको पता चलेगा। और मॉक टेस्ट देने से स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ती है। ये वो सारे पॉइंट हैं कि आप चाहे एनडीए की तैयारी करो, एयरफोर्स नेवी आईसीजी की तैयारी करो, ये पॉइंट हर एक सब्जेक्ट में आपको फॉलो करने होंगे। इन सभी पॉइंट्स को मैं क्लियर करूंगा वन बाय वन, स्टेप टू स्टेप। और इन सभी पॉइंट्स पे जिन बच्चों ने काम किया है वो पिछले 4 साल में लगभग 8000 प्लस सिलेक्शन, वो इसी यूट्यूब चैनल पे हर एक इनटेक के आप सिलेक्शन जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये सिलेक्शन के नंबर नहीं है, ये उन बच्चों के सपने हैं जिन्होंने अपने आप को तैयारी करके पूरे किए हैं। और ये नंबर आप देखिए, सिलेक्शन के नंबर हैं और ये इनटेक है आपका। तो इस तरीके से अगर आपको अपना सिलेक्शन चाहिए तो ये जो सिलेबस पैटर्न आपका रहने वाला है, मैं स्पेशली इस वीडियो में फिजिक्स की बात करूंगा। ऑफिशियल सिलेबस है, ये 32 टॉपिक है। एक टॉपिक मैंने इसमें बोनस ऐड कर रखा है, उसकी बात भी मैं आगे करूंगा। और ये सिलेबस अगर आपने रेडी कर लिया है तो आपका फिजिक्स का एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं पिछले 2 एग्जाम में, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेक्चर आपका। सबसे पहले अगर अपन यहां पे बात करें, डिफेंस में डर का दूसरा नाम फिजिक्स। और डिफेंस में स्पेशली अगर मैं बात करूं एयरफोर्स नेवी और आईसीजी, इसमें फिजिक्स बच्चों को बहुत डर आता है। और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे सेक्शनल कट ऑफ में या सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं। लेकिन ये डर अब आगे नहीं रहने वाला, क्योंकि अपन इस पे बिल्कुल बेसिक से काम करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से काम करने वाले हैं। एक तीर से 3 शिकार, और वो 3 शिकार कौन कौन से होंगे, अपन कॉन्सेप्ट पे वार करेंगे और वो भी बिल्कुल बेसिक से। अपन प्रैक्टिस पे वार करेंगे, जो कॉन्सेप्ट आपने सीखा उस कॉन्सेप्ट से सवाल कैसे बनेंगे, उस कॉन्सेप्ट को सवाल में अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि मैं आप ही से सवाल कर रहा हूं, कमेंट करके बताइएगा क्या ये बीमारी आप में भी है। कौन सी? कमेंट करना कि सर मुझे कॉन्सेप्ट तो आता है, कॉन्सेप्ट मैंने पूरा पढ़ रखा है, लेकिन जब सवाल बनाने जाता हूं तो सवाल नहीं बनते हैं। 90% बच्चे अगर मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये समस्या तो मेरे साथ भी आती है। कमेंट का इंतजार रहेगा आपका, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों के साथ में होती है। सर कॉन्सेप्ट आता है लेकिन सवाल नहीं बनते हैं। उस बीमारी का इलाज जड़ से कर देंगे। उसके बाद में आता है सेल्फ स्टडी, जो होता है आपके हवाले। और अगर आपने सीना ठोक के कह दिया कि सर सेल्फ स्टडी जो आप पढ़ाओगे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, तो हम भी एक बात कहते हैं कि आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। ये चीज आपने हमारे साथ कर ली और ये आपने खुद से कर ली,
तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं। जैसे मैं बात करूं यूनिट एंड डायमेंशन, ये टॉपिक्स रहेंगे, ये अपनी यूट्यूब की कॉन्सेप्ट क्लासेज रहेगी और ये एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस क्लासेज, और इधर मिक्स प्रैक्टिस की बात अपन आगे लास्ट में एक साथ करेंगे। यहां पर देखिए यूनिट एंड डायमेंशन के 3 दिन कॉन्सेप्ट क्लास अपन करेंगे और 3 दिन ही उसका टॉपिक वाइज प्रैक्टिस होगा। आगे मिक्स प्रैक्टिस की अपन बात करेंगे लास्ट में। वेक्टर का टॉपिक है, 3 दिन कॉन्सेप्ट करेंगे, 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे। 1D के 4 दिन कॉन्सेप्ट है, 3 दिन प्रैक्टिस है। यहां पर देखो सर्कुलर मोशन के 3 दिन कॉन्सेप्ट है, 3 दिन प्रैक्टिस है। प्रोजेक्टाइल मोशन के 2 दिन कॉन्सेप्ट होगा, 2 दिन प्रैक्टिस होगा। ऐसे ही लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी, पावर, कोलिजन, ग्रेविटेशन, देखो 5 दिन कॉन्सेप्ट चलेगा और 5 दिन प्रैक्टिस होगी। घोल के पिला देंगे पूरे चैप्टर को, क्योंकि ग्रेविटेशन फेवरेट टॉपिक होता है एग्जामिनर का डिफेंस में। ठीक है, रोटेशनल मोशन है, एसएचएम 3 दिन कॉन्सेप्ट है, 4 दिन प्रैक्टिस, क्योंकि एसएचएम में कॉन्सेप्ट के बजाय सवाल काफी ज्यादा यहां पर बनते हैं, तो अपने प्रैक्टिस भी वहां पे बढ़ा दी आपकी। ठीक है, सेम चीज अगर अपन बात करें इलास्टिसिटी, फ्लूइड, सरफेस टेंशन, थर्मल प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनेमिक्स, 4 दिन कॉन्सेप्ट और 4 दिन इसका प्रैक्टिस होगा। वेव एंड साउंड यहां पर आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद में 12th फिजिक्स स्टार्ट हो जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, कैपेसिटेंस है, करंट है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये देख पा रहे होंगे। इधर सारे कॉन्सेप्ट क्लासेज आपकी हमारी यूट्यूब पे रहती है और प्रैक्टिस क्लासेज माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट, रे ऑप्टिक्स, 4 दिन कॉन्सेप्ट, 4 दिन आपका प्रैक्टिस है। वेव ऑप्टिक्स 3 दिन कॉन्सेप्ट, 3 दिन आपका प्रैक्टिस है। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट 1 दिन आपका कॉन्सेप्ट रहेगा, 1 दिन प्रैक्टिस। इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 33 नंबर का टॉपिक, मैंने 32 बताया था, एक टॉपिक मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, इन दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, एटॉमिक और न्यूक्लियर को, ये वैसे दोनों कॉमन होते हैं, मैंने इनको अलग कर दिया, इसलिए टॉपिक आपके 33 हो गए, 33 हो गए। ये 90 डेज का, मैं 10 दिन का बफर इसमें लेके चल रहा हूं, 100 में से 90 डेज के कॉन्सेप्ट, यानी 90 क्लासेज के कॉन्सेप्ट और 90 क्लासेज की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, और हाँ उसके बाद में 50 प्लस आपकी मिक्स प्रैक्टिस रहने वाली है, क्योंकि पहले आपको कंटेंट कवर करवाया जाएगा, उसके बाद में आपकी मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। यानी मान के चलिए कम से कम 30 से 35 दिन, 30 से 35 दिन बाद में मिक्स प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंस हो। अगर पहले ही दिन मिक्स प्रैक्टिस में बच्चे को उतार देंगे तो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। लेकिन जब कंटेंट कवर कर लेगा बच्चा 30, 35, 40 दिन का, उसके बाद में उस कंटेंट को मिक्स प्रैक्टिस में लेके आएंगे, ताकि जो पीछे आपने कंटेंट पढ़ा वो कंटेंट आपका भूले नहीं, आप मिस नहीं हो और आप उसको भूल नहीं पाओ। इसलिए रेगुलरिटी में फिर आपका मिक्स प्रैक्टिस हम स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो क्लासेज है ये आपकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी, ये एप्लीकेशन पे होगी, ये यूट्यूब पे आपकी क्लास होगी। और वो क्लासेज कहां मिलेगी? वो क्लासेज मिलेगी आपको माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे। और इस बार का एक सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्लान हमारा कि इस बार हम हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको हम दे रहे हैं विद सॉल्यूशन। हर सब्जेक्ट के पिछले 3 से 4 साल के जो पेपर हैं वो हम यहाँ पर पीवाईक्यूज, चाहे आप एयरपोर्ट्स की बात कर लें, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन हमने किया है विद सॉल्यूशन, हम उस पर काम कर रहे हैं और आपको ये नोट्स बैच में आपको अवेलेबल होगा बिल्कुल फ्री। सारे के सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको बिल्कुल फ्री वहां पर मिलने वाला है। मेरी क्लास का टाइम टेबल देख लीजिए आप, 10 बजे मेरी कॉन्सेप्ट की क्लास होगी और उसके बाद में 1 बजे मेरी प्रैक्टिस क्लास होगी। ठीक है, 10 बजे कॉन्सेप्ट होगा, 1 बजे मेरी प्रैक्टिस क्लास होगी। मिक्स प्रैक्टिस का टाइम टेबल हमने अभी नहीं दिया है, वो जब स्टार्ट होगा तब हम आपको अपडेट कर देंगे। ये पूरा का पूरा एयरफोर्स वाले बच्चों का टाइम टेबल आप देख लीजिए, ये पूरा टाइम टेबल एयरफोर्स वाले बच्चों का रहेगा और ये पूरा टाइम टेबल आपका एनडीए का रहेगा। मेरा टाइम सेम रहेगा, एनडीए में 10 बजे कॉन्सेप्ट रहेगा और 1 बजे अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपकी रहने वाली है। ये टाइम टेबल अपने को फॉलो करना है। ठीक है, अब सर बैच में जुड़ना है तो आपका एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी वाले बच्चे प्रचंड बैच में जुड़ेंगे। यहां पर आपका इस तरीके से कंटेंट आपका रहेगा और ये क्लासेस आपको मिलेगी 1199 में। बेटा एक ही चीज कहूंगा, अगर सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, फाइनल सिलेक्शन मुझे चाहिए, टाइम खराब नहीं करना, पूरा कंटेंट प्रॉपर पढ़ना है, रिवीजन प्रॉपर करना है, फाइनल मेरिट तक मुझे जाना है, तो फिर आपको बेटा प्रॉपर जुड़ के हमारी टीम के साथ तैयारी करनी है, क्योंकि हमने सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो ये लाइव बैच में आप जुड़ के यहां पर प्रैक्टिस करेंगे और ये लाइव बैच में जुड़ के प्रैक्टिस होगी। उसके बाद में ये कॉन्सेप्ट क्लास आपका हो गया, ये कॉन्सेप्ट आपका हो गया नोट्स बैच के रूप में। नोट्स बैच के रूप में हर एक सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज आपको यहां पे फ्री मिलेंगे। ये बड़ी बात है, ये बोनस है पूरा का पूरा। आपके यूट्यूब क्लास के नोट्स यहां पे मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे काम आपको करना है, इस पे वर्क आपको करना है। बड़ा एडवांटेज यहां पर आपको रहने वाला है। बस एक चीज को आपको फॉलो करना
करना है, लाइव और नोट्स दोनों बैच में जुड़ के आपको तैयारी करनी है। अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं एनडीए के लिए तैयारी करना चाहता हूं, तो एनडीए के लिए आपका डेडिकेटेड बैच है, प्रचंड एनडीए वाला बैच, प्राइस सेम है। प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी, एनडीए वाला बच्चा बैच ज्वाइन करे तो पहले से पता कर ले, प्राइस सेम है तो आप एनडीए जिस पे लिखा हुआ है वही बैच ज्वाइन करें। एनडीए का बैच आपका अलग है, ये आपका लाइव बैच रहेगा और ये आपका नोट्स बैच रहेगा। प्राइस यहां पर सेम है तो आप प्राइस को लेकर कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। और जो बैच आपको ज्वाइन करना है एयरफोर्स नेवी आईसीजी वाला तो वो ज्वाइन करे, एनडीए वाला तो ये ज्वाइन करे। तो प्लीज ध्यान से बैच को आपको ज्वाइन करना है। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमारी हेल्पलाइन टीम को कनेक्ट करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बेसिक से, वो भी बिल्कुल जीरो लेवल से। ये हमारी हेल्पलाइन टीम का नंबर रहने वाला है और इस पे काम करने की आपको जरूरत है। मिलेंगे आपसे एक और अपडेट इंफॉर्मेशन बेहतरीन वीडियो के साथ में। एक वादा कमेंट बॉक्स में चाहूंगा कि सर एक सीट मेरी पक्की है, मेहनत की है, मेहनत करेंगे और जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमारा फाइनल ज्वाइनिंग नहीं आ जाता तब तक मेहनत करते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।